हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि जहाँ तक अभी आयुर्वेद उतने प्रभावी स्तर तक नहीं पहुँच पाया जन सामान्य तक, तो वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगा करके जन सामान्य को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में पंचकुला, जीरकपुर, चंडीगढ़, मोहाली से लगभग 12,000 लोगों ने प्रतिभाग किया है प्रदर्शनी में और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में। तो चिकित्सा शिविर हो या रक्तदान शिविर हो, आयुर्वेद का औषधि मेला हो, जन सामान्य जब उससे नहीं जुड़ेगा अगर, तो हम आयुर्वेद को घर घर तक नहीं ले जा सकेंगे। डॉक्टर्स को एक साथ सम्मिलित करना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी जन सामान्य तक डॉक्टर्स को पहुंचाना है। तो इस तरह के शिविर का और कार्यक्रमों का तभी पूरा उद्देश्य होगा जब तक हम जन सामान्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद का जो प्रभाव है वो बहुत धीरे धीरे होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसको लेकर भी कई भ्रामक लोगों में है। तो क्या प्रयास किया गया है कि इस जो कार्यक्रम है, जो महोत्सव था, इसमें ये चीज को बताया जाए? 101% किया गया है। बहुत सारे वर्कशॉप्स कंटेंट हुए हैं यहाँ पे, जिन वर्कशॉप के माध्यम से ये भी बताया गया कि जिन बीमारियों में एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन में बहुत लंबा समय लगता है, वो 7 से 14 दिन में उनका असर यहाँ शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको उदाहरण में बताऊं तो जो त्वचा की बीमारियां हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एलोपैथी में लंबा समय लगता है। वहीं जब हम यहाँ पे वमन और वेरिएशन कराते हैं तो वो उसका तुरंत रिजल्ट हमें मिलता है। तो ऐसी ढेर सारी बीमारियां, ढेर सारी चिकित्सा पद्धति पंचकर्म के माध्यम से, औषधि के माध्यम से वो आयुर्वेद में हैं, लेकिन उसको जनमानस तक ले जाना हमारे लिए एक बड़ा काम है। तो वो इस आयोजन का प्रयास है। तो आगे किस तरह से प्रयास रहने वाले हैं? आयुर्वेद फाउंडेशन हर साल एक बड़ा इस तरह का आयोजन करता ही है। अगले साल भी एक होने वाला है। साथ ही साथ हर महीने हम स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप एक लगाते ही लगाते हैं। तो वो जन सामान्य को जोड़ने का प्रयास है हमारा। तो यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाई गई है, क्या कहाँ से लोग इसमें कौन-कौन सी अगर डॉक्टर्स की बात करें, स्कॉलर्स की बात करें तो देश भर से आए हुए हैं। 40% उसमें साउथ स्टेट्स के लोग हैं, बाकी सेंट्रल इंडिया और बाकी जगहों से आए हुए हैं जी। इंडस्ट्री लीडर्स में जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं, मुल्तानी है, उसके बाद झंडू, वैद्यनाथ, कोट्टकल, वैद्यरत्नम, सब साउथ की कंपनीज हैं। कुल मिलाकर 80 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उनका फ्री हेल्थ कैंप था। सबने अपने डॉक्टर्स बैठाल करके जन सामान्य से जितने भी लोग आए हुए थे उनको सबको एक फ्री कंसल्टेशन भी दी है। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद फेस्टिवल, नेशनल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आज के समय में आयुर्वेद का जिस तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी कड़ी में ये इस प्रकार के आयोजन बहुत सहायक हो रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद जब केंद्र में आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, उसके बाद से आयुर्वेद, जिसको कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी, प्रगति कर रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की योजना है। 40 से अधिक देशों में इस समय आयुर्वेद के लिए नीतियां निर्धारित हो गई हैं। इसका मतलब कि आयुर्वेद एक ऑफिशियल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तौर पर लगभग 40 देशों में मान्यता प्राप्त हो चुका है और ये कड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO के सहयोग से आयुर्वेद की जो स्वीकार्यता है बहुत तेजी से विश्व स्तर पर बढ़ रही है। उसका जो मूल कारण है कि आयुर्वेद के जो वेलनेस पोटेंशियल है, आयुर्वेद वेलनेस को प्रमोट करता है। अभी तक पूरा विश्व इलनेस सेंट्रिक काम कर रहा था, बीमारी को कैसे दबाया जाए, बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन आयुर्वेद बात करता है वेलनेस की, कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे और स्वस्थ बनाया जाए या स्वस्थ बनाए रखा जाए।